हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चिल्ड्रन जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो सकता है, वो कभी इलास्टिक भी हो सकता है या फिर इन इलास्टिक भी हो सकता है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सी नेचर ऑफ कमोडिटी। अब कमोडिटी का नेचर कैसा है, यानी कि क्या, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज में भी आइदर नेसेसरी और लग्जरी। सी अब कमोडिटी का नेचर कैसा है इसके ऊपर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि कमोडिटी कैसी है, मतलब नेसेसरी कमोडिटी की लग्जरी कमोडिटी है। ठीक है, देखो normally elasticity of demand for necessary goods is inelastic, for example salt and water, whereas demand for luxurious goods is elastic, for example diamond and expensive cars। अब जो नेसेसरी कमोडिटीज़ होती है, नेसेसरी गुड्स होते हैं, उनका जो डिमांड होता है वो कैसा होता है, इन इलास्टिक। यानी कि क्या, आप ऐसा समझ सकते हो कि इन इलास्टिक है मतलब उसको बार बार परचेस करना पड़ेगा, और अगर इलास्टिक है तो उसको एक ही बार परचेस करना पड़ेगा। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो सॉल्ट और वाटर ये क्या है, हमारी जो नेसेसरी चीज़ है, तो जाहिर सी बात है इसका जो डिमांड है वो कैसा रहेगा, इन इलास्टिक। लेकिन डायमंड और एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव फ़ोन, ठीक है, ये सब कैसे हैं, ये जो है इनका डिमांड कैसा रहेगा, इलास्टिक रहेगा। क्यों, बिकॉज ये लग्जरी गुड्स है। आई बात समझ में। तो नेचर ऑफ कमोडिटी भी डिपेंड करती है, डिटरमाइन करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या होता है, सी if the substitute of commodity are largely available in the market, demand tends to be more elastic, lemon juice, sugar cane etc, juice etc, है ना। अब एग्जांपल समझ लो चिल्ड्रन कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कि ऐसे गुड्स जिनका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे लेमन जूस का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, शुगर केन का, है ना, शुगर केन के जूस का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे कमोडिटी जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, उनकी जो डिमांड होगी वो कैसी होगी, मोर इलास्टिक होगी। आई बात समझ में। बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। लेकिन ऐसे कमोडिटी जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसका डिमांड कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा। क्यों, बिकॉज बार बार आपको सॉल्ट ही परचेस करना पड़ेगा। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ यूजेस का मतलब क्या है, सी देखो सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, जेरोक्स मशीन एक्सेट्रा। अब ऐसे गुड्स जिनका सिंगल यूज़ है उनके जो डिमांड है वो कैसी, लेस इलास्टिक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, जेरोक्स मशीन हो गया। आई बात समझ में। देखो मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और मल्टी यूज गुड जिसका यूजेस ज़्यादा है, जैसे कि कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उनका डिमांड कैसा है, ज़्यादा इलास्टिक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हैबिट्स, इसका मतलब क्या, सी Habits influence elasticity of demand. The demand which satisfies the habit is normally inelastic. तो हैबिट्स भी क्या करती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, अब जो हैबिट्स है, ठीक है, हैबिट्स वाली जो गुड्स, हैबिट्स की जो कमोडिटी है, ठीक है, उनका जो डिमांड है वो कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा। क्यों, बिकॉज अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगी, तो परचेस हम करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर सिगरेट, टबैको, अल्कोहल इज इन इलास्टिक। तो जैसे हैबिट्स की गुड्स क्या हो गए, सिगरेट्स हो गए, टबैको हो गया, अल्कोहल, ये सब क्या हैबिट्स के गुड्स है, तो उसका डिमांड कैसा रहेगा, इन इलास्टिक। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलना। ठीक है, टाइम स्पेन कितना है, से The demand for the durable goods is elastic, for example टेबल, चेयर, फैंस एक्सेट्रा, है ना। जो गुड्स लंबे समय तक का चलते हैं उस पर बाबा आपको खर्चा करना पड़ेगा क्या, नहीं ना, तो उसका डिमांड कैसा हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, whereas the demand for perishable goods is inelastic, for example फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनकी डिमांड कैसे रहेगी, इनइलास्टिक होगी, जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो मतलब दो गुड्स को हम यूज़ करते हैं एक हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि मोबाइल लिया तो आपको सिम लेना पड़ेगा, कार लिया तो पेट्रोल भी, है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक है, चलिए सो द डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज ऑलवेज इन इलास्टिक। अब जो डिमांड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वो कैसी होगी, हमेशा इन इलास्टिक होगी। क्यों, देखो फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट में लीड टू अ राइज इन द डिमांड फॉर सिम कार्ड। इसकी डिमांड इनइलास्टिक इसलिए होगी क्योंकि मान लो अगर मोबाइल का दाम कम हो गया तो सिम कार्ड का जो प्राइस है, ठीक है, सिम कार्ड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, तो यहाँ पे डिमांड कैसा रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसका मतलब क्या, सी
व्हेन इनकम लेवल इज़ हाई डिमांड इज़ नॉर्मली इनइलास्टिक। जब इनकम लेवल कंज्यूमर की हाई होती है तो डिमांड कैसा हो जाएगी, इनइलास्टिक। क्यों? बिकॉज वो बार बार परचेस करेंगे। आई बात समझ में। सो बट व्हेन द इनकम लेवल इज़ लो डिमांड इज़ इलास्टिक। लेकिन इनकम लेवल अगर कम है तो डिमांड भी कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्जेंसी ऑफ नीड्स, मतलब अर्जेंसी ऑफ नीड्स का मतलब कौन से गुड्स की आपको ज़्यादा अर्जेंट है, मतलब कौन से गुड्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, तो ऐसे गुड्स जिनकी हमें ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है, वो अर्जेंट में उसकी ज़रूरत है, तो उस गुड्स की जो डिमांड होगी वो कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी, जैसे कि मेडिसिन। आई बात समझ में। सी लग्जरियस गुड्स विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। अब ऐसे गुड जो लग्जरियस गुड्स है जिनका हमें ज़्यादा अर्जेंट में ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, जैसे कि गोल्ड। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मतलब क्या, सी elasticity of demand is related to a period of time. Longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. So elasticity of demand जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है चिल्ड्रन। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज़्यादा ही होगा, और अगर टाइम पीरियड कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कम होगा। ऐसा क्यों? देखो, दिस इज़ बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन। ऐसा इसीलिए कि कंज्यूमर क्या करता है लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय में क्या करता है, अपनी कंजम्पशन हैबिट को चेंज कर सकता है। आई बात समझ में। या कंजम्पशन पैटर्न जो है, हैबिट्स जो है वो कंज्यूमर की क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बढ़ता है। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब कितना हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, सी व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज देन द डिमांड फॉर गुड्स इज इलास्टिक। फॉर एग्जांपल एसी, टीवी, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। अगर आपका स्पेंड, मतलब जो आप स्पेंड कर रहे हो, जो आप एक्सपेंडिचर है जो आपका, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो वहाँ पे आपका डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक होगा। जैसे कि आप एसी पे खरीद रहे हो या टीवी खरीद रहे हो, मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, तो आप इसको इसमें एक ही बार इन्वेस्ट करोगे, राइट। बार बार रोज़ रोज़ खरीदोगे क्या, नहीं। तो इसीलिए इसका डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक। बट व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्मॉल देन द डिमांड फॉर द गुड्स इज इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एक्सेट्रा इज इनइलास्टिक। लेकिन अगर हमारा प्रोपोर्शन कम है, हम कम स्पेंड करते कोई भी चीज़ पे, कोई भी गुड्स पे, तो उसका डिमांड कैसा होगा, इनइलास्टिक। जैसे कि मान लो फूड ग्रेन पे, राइस पे, व्हीट पे, शुगर पे, है ना, तो इनका डिमांड कैसा होगा, इनइलास्टिक। आई बात समझ में चिल्ड्रन। तो चलिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं। सी रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला पढ़ा नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर भी डिटरमाइन करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि वो कैसा है, मतलब लग्जरियस गुड्स है कि नेसेसरी गुड्स है। ओके, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी भी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, तो डिमांड कैसे हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इनइलास्टिक हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ यूजेस। अगर उसका यूजेस समझो कोई कमोडिटी का ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका कैसा हो जाएगा, उसका जो इलास्टिसिटी वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, अदरवाइज कम हो जाएगा। उसके बाद हैबिट्स। अगर हैबिचुअल गुड्स है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। अगर लंबे समय तक चलता है कोई गुड्स तो उसका डिमांड इलास्टिक हो जाएगा। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो उसका डिमांड कैसा हो जाएगा, इनइलास्टिक। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमेशा डिमांड कैसा होता है, इनइलास्टिक होता है। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, मतलब यहाँ पे डिमांड कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। उसके बाद अर्जेंसी ऑफ नीड्स। जिस गुड्स की हमें अर्जेंट है, जो गुड्स हमारे लिए अर्जेंट में हमें चाहिए होता है, उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, जैसे कि मेडिसिन। और जिस गुड्स की हमें अर्जेंट नीड नहीं है उसका डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक, जैसे कि गोल्ड। ओके, उसके बाद टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी भी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी चिल्ड्रन, अदरवाइज कम हो जाएगी। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर आप ज़्यादा प्रोपोर्शन में आप क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो, यानी कि स्पेंड करते हो, खरीदते हो या खर्चा ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो डिमांड होगा वो इलास्टिक हो जाएगा, जैसे कि टीवी पे, मोबाइल फ़ोन पे, इससे पे, है ना। वहीं अगर समझो आप छोटी छोटी चीज़ों पे अपना स्पेंड करते हो, जैसे कि हो गया फूड ग्रेन हो गया, है ना, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, तो वहाँ पे आपका जो डिमांड है वो कैसा हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। आई बात समझ में। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।